नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के प्राइम शॉट में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इराक़ी हुकाम ने एक इज्तिमाई कब्र की खुदाई शुरू कर दी है, जिसे इस्लामिक स्टेट ने एक दहाई कबल मुल्क भर में अपने हंगामे के दौरान छोड़ा था। सरकारी इराक़ी खबर रसाई एजेंसी ने इतवार को रिपोर्ट में कहा है कि मकामी हुकाम, अदलिया, फ्रांसिक तहक़ीक़ात, इराक़ की शहदा फाउंडेशन और इज्तिमाई कब्रों की डायरेक्टोरेट के साथ मिलकर शिमाली शहर मौसल के जुनूब में अल-खफ़सा में खुदाई कर रहे हैं। शहदा फाउंडेशन की इज्तिमाई कब्र की खुदाई के शोबे के सरबराह अहमद क़ौसी अल-असदी ने दी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनकी टीम ने सूबे नैनवा के गवर्नर अब्दुल क़ादिर अद-दख़ील की दरख्वास्त पर 9 अगस्त को खसफा में काम शुरू किया। इब्तिदाई तौर पर ऑपरेशन इंसानी बाक़ियात और सतही शवाहिद को इकट्ठा करने तक महदूद है, ताहम मुकम्मल खुदाई के लिए तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए हुकाम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत होगी। इब्तिदाई 15 दिनों के काम के बाद फाउंडेशन की मौसल टीमें एक डेटा बेस तैयार करेंगी और मुश्तबा मुतासिरीन के अहल खाना से DNA के नमूने जमा करना शुरू कर देंगी। अल-असदी ने कहा कि मुनासिब शनाख्त को यकीनी बनाने के लिए लेबॉरेटरी के तरीक़ेकार और DNA डेटा बेस ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल खुदाई सिर्फ उसी सूरत में शुरू हो सकती है जब साइट के ख़तरात से निमटने के लिए खुसूसी मदद हासिल की जाए, जैसे कि गंधक पर मुश्तमिल पानी और ना फटने वाले हथियार। उन्होंने कहा कि खासा एक बहुत ही पेचीदा साइट है खफसा, और उन्होंने कहा कि गवाहों और अहल खाना के गैर मुस्तदिक़ा अकाउंट्स और दीगर गैर सरकारी शवाहिद की बुनियाद पर हुक्काम का अंदाज़ा है कि वहाँ हज़ारों लाशें दफन हो सकती हैं। इराक़ और शाम में दर्जनों इज्तिमाई कब्रें मिली हैं, जिनमें हज़ारों अफराद की लाशें हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि IS के हाथों मारे गए हैं। अपने उरूज पर IS ने इराक़ और शाम में बरतानिया के निस्फ रक़बे पर हुकूमत की। इस ग्रुप को जुलाई 2017 में इराक़ में शिकस्त होनी थी, जब इराक़ी फ़ौज ने शिमाली शहर मौसल पर कब्ज़ा कर लिया था। 3 माह बाद इसको एक बड़ा धचका लगा जब कुरद फोर्सेस ने शिमाली शाम के शहर रिक़ा पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि ग्रुप का असल दारुल हुकूमत था। IS के ख़िलाफ़ जंग का बाज़ाब्ता तौर पर मार्च 2019 में ख़ात्मा हुआ, जब अमरीकी हिमायत याफ्ता और कुरद ज़ेर क़ियादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के जंगजुओं ने मशरक़ी शाम के शहर बागोस पर कब्ज़ा कर लिया। बागोस इंतहा पसंदों की ज़ेर कंट्रोल ज़मीन का आखिरी हिस्सा माना जाता था। नैनवा में लापता अफराद के 70 से ज़ायद मुक़दमात पर काम करने वाली एक वकील रिबाह नूरी अतिया ने AP को बताया कि इनकी तहक़ीक़ात के दौरान फाउंडेशन और मुख्तलिफ़ इराक़ी अदालतों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक खासा जदीद इराक़ी तारीख़ की सबसे बड़ी इज्तिमाई खबर है। ताहम अल-असदी ने कहा है कि तफ्तीश कार अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं कर सके कि आया ये इराक़ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्र थी, लेकिन इस जगह के साइज़ के पेश नज़र ये सबसे बड़ी कब्र में से एक है। अतिया ने कहा कि खसफा में तकरीबन 70% इंसानी बाक़ियात इराक़ी फ़ौज और पुलिस की हैं, जिनमें यजीदी भी शामिल हैं। अल-असदी ने कहा कि इसने इलाक़े में कई आइनी शाहिदीन से बात की है, जिन्होंने IS की जंगजुओं को लोगों को बस में लाने और उन्हें मारते हुए देखा है। अतिया के अपने चचा और कज़िन IS के हाथों मारे गए, जो पुलिस अफसर थे, और वो उन लोगों में शामिल है जो अपने प्यारों की शनाख्त, उनकी बाक़ियात की बाज़ियाबी की उम्मीद कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस कदर जुल्म सितम की इंतहा की गई होगी इराक़ में, आपसी जंगों की वजह से क्या कुछ होता है, आप अंदाज़ा लगाएँ। हमने शाम की इज्तिमाई ख़बरों को भी देखा, अब जो है यहाँ इराक़ में पाए जाने वाली इज्तिमाई ख़बरों के बाद क्या कुछ हकीकत आएगी, क्या कुछ जो है और मज़ीद सुनने को मिलेगा, इस उम्मत के लिए पता नहीं है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।